डूबा हुआ हूँ जहर में, बस पिया नहीं हूँ। जिंदगी को सह रहा हूँ, बस जी नहीं रहा हूँ। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ये पूरे देश की है और यहाँ रह रहे हर एक आम आवाम की है। यहाँ व्हाइट कॉलर नेता हो या अधिकारी, उन्हें लगता है यहाँ की जनता उनके बाप की जागीर है। वो कहे तो भौंके, वो कहे तो काटे। मतलब उन्होंने अपने घर का कुत्ता बना दिया है लोगों को। आम आवाम को जैसे मर्जी हो वैसे वो लोग चला सकते हैं। आज हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहे भ्रष्टाचार, लूट का, और उसके लिए हक अपना आवाज बुलंद करने वालों के साथ हो रहे अन्याय का। प्रधानमंत्री आवास योजना में ये क्लियर किया गया है कि एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही बार आवास आवंटित हो सकता है, लेकिन पैसे के खेल ने उसे दो दो बार करा दिया है। जिन लोगों को पहले अलॉट हो चुका है उन लोगों को अगर दोबारा से अलॉट कराया जाए तो कम से कम 50% का आमदनी उन कर्मचारियों को और अधिकारियों को और कुछ नेताओं को हो जा रहा है। तो अब सोचिए, जहां मोटा कमाई हो रहा है लोग पहले वो काम करना चाहेंगे। जिनको नहीं मिला है उनको नहीं मिला है और उनको आगे ना मिलने का ही उम्मीद है, गुंजाइश है, क्योंकि नेताजी को दिख रहा है कमाई और उनके साथ साथ उनके कर्मचारी का भी कमाई साथ साथ हो रहा है। सिर्फ एक के करने से हो नहीं रहा है। यहाँ जो लूट तंत्र मच रहा है, इसका जो भी मुनाफा आ रहा है नीचे से लेकर ऊपर तक बट रहा है। फिर इस पे कार्रवाई कौन करेगा, इस पे आवाज कौन उठाएगा? हाँ, आवाज उठाने का कोशिश किए थे। एक है दरमाहा पंचायत के कुंदन कुमार, स्टूडेंट है, सीएसपी चलाते थे। इन्होंने उस लूट तंत्र के खिलाफ आवाज उठाया। बदले में उन्हें क्या मिला? ये कोई एफआईआर और प्रताड़ना, धमकी। और ऐसा नहीं है, कुंदन कुमार बहुत बड़ा समाज सेवी है। वो बेचारा स्टूडेंट है, सीएसपी चलाता है, लेकिन ये सरकार जो है नया नया स्कीम लॉन्च करती रहती है, बार बार बताती रहती है कि हाँ जागरूकता लाए, समझदार नागरिक बने, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। यह सब सुन सुन के जो यूथ है ना वो बिगड़ जा रहा है। उसको लग रहा है कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, इससे सरकार को फायदा होगा। और दिक्कत यही नहीं है, दिक्कत यहाँ ये है कि सरकार ऐसा ऐसा बात कर देती है उनके बातों में आके। और हमारे अभी प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उसे इतना बढ़िया से लेक्चर दे देते हैं कि उनके बातों में आके अधिकतर लोग अपने आप को देशभक्त समझने लग जाता है। उसको लगता है कि नहीं, देश का स्थिति हम ही सुधारेंगे, और उसी सब बात को सोच के युवा गलत राह पे चल दे रहा है। यहाँ इंसाफ और न्याय का बात करने लग जा रहा है, और ठंडाता वो तब है जब उसके ऊपर 2-4 गो एफआईआर हो जाता है, जेल के अंदर जाता है, तब जाके वो ठंडा जाता है, उसका सिस्टम थोड़ा सा सुधर जाता है। फिर उसको समझ में आता है कि नहीं भाई साहब, यहाँ पूरा करप्शन है और करप्शन के खिलाफ जाइएगा तो रिला जाइएगा, टेला जाइएगा। इसलिए जो समझदार है ना, जो जागरूक व्यक्ति हैं, वो समझते हैं कि इस पचड़ा में हमको नहीं पड़ना है। लेकिन कुछ लोग हैं कि हाँ मतलब साहब देशभक्ति का जुनून चढ़ जाता है, उनको लगता है कि नहीं भाई सिस्टम तो हम ही सुधारेंगे, तो वो लोग खुद सुधर जाता है। तो वही हुआ कुंदन कुमार के साथ। इन्होंने देखा कि भाई एक एक आदमी को दो दो बार आवास मिल रहा है और उससे मोटा पैसा उगाही किया जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब यहाँ ऐसा काम नहीं चलेगा, कम से कम हमारे क्षेत्र में तो एक नंबर काम कीजिए। जिनको नहीं मिला है उनको आप दीजिए, जिनको मिल चुका है उनसे कमाई के चक्कर में उनको दोबारा मत दीजिए। अब वहां के आवास सहायक थे अर्जुन यादव जी। अब अर्जुन जी बोले कि बबुआ डिपार्टमेंट हमारा है और हम जैसे कर रहे हैं चुपचाप होने दो, ज्यादा इसमें तिगिड़ बिगिड़ करोगे तो 2-4 गो एफआईआर तुम्हारे नाम पे करा देंगे, रंगदारी का केस करवा देंगे, सारा सिस्टम तुम्हारा ठंडा आ जाएगा। ये बेचारा मतलब नया खून, यंग यूथ, इसको ले गए करप्शन के खिलाफ हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर एफआईआर होगा। सरकार हमारे साथ है, पूरा सिस्टम है, मोदी जी का इतना बड़ा मंत्र चल रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं, डिजिटल बना रहे हैं, तो बस इसमें तो हम अन्याय के साथ खड़े रहेंगे। ये थोड़ा सा उसमें शोर शराबा किए, काम धंधा के चक्कर में पड़े कि नहीं इस पर हम आवाज उठाएंगे, ये सारा चीज चल रहा था। अब अर्जुन प्रसाद यादव जी सीधे उठे और गए थाना में जाके एफआईआर करा दिए कि कुंदन कुमार हमारे ऊपर पिस्टल तान दिए थे और हमसे रंगदारी मांग रहे थे और नहीं देने पर जान से मारने का धमकी दे रहे थे। मिलाइए, पुलिस प्रशासन भी यहाँ कितनी एक्टिव है, फटाफट एफआईआर हो गया। पुलिस प्रशासन ने जांच करने का भी सिस्टम नहीं समझा कि हाँ भाई साहब पहले जांच कर लिया जाए कि किस पे क्या कर रहे हैं। पढ़ने वाला लड़का है, सीएसपी चला रहा है पार्ट टाइम में, ऐसा नहीं है कि करोड़पति बाप का बेटा है, नॉर्मल परिवार से है, अपना पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी कर रहा था कि इसी से 2-4 पैसा आएगा और हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन के पास उतना टाइम थोड़े है कि जाएगा जमीनी स्तर पर उतना जांच करेगा, फिर जाके रिपोर्ट बनाएगा, केस करेगा कि नहीं करेगा। पुलिस प्रशासन ने एफआईआर किया, ठोक दिया। अब एफआईआर पे ये बेचारा जब एफआईआर हो गया, मेहनत किया, थोड़ा सा दौड़ धूप किया, तो एसपी साहब आए हुए हैं स्वर्ण प्रभात जी, वही सब चीजों पे कुछ ज्यादा एक्टिव है। उन्होंने पर्सनली किसी डीएसपी मंजू कुमारी को भेजकर और इसका जांच कराया, तो बाद में पता चला कि नहीं जी थोड़ा सा गड़बड़ है, तो केस में इन पे कार्रवाई नहीं हुआ है, इनको पुलिस ने अरेस्ट तो नहीं किया है, लेकिन इनके नाम पे एफआईआर हो गया है
और एफआईआर होने के कारण ये जो सीएसपी चला रहे थे, अपराधी के ऊपर शायद सीएसपी का कोड रहता नहीं है, जैसा ही इनके ऊपर केस हुआ इनका कोड कैंसिल हो गया, तो रहल सहल जो 2-4 पैसा कमा रहे थे ये होगा बेरोजगार। तो मिला ये आवाज उठाने का कितना फायदा मिला, बेरोजगार हो गए, एफआईआर लदा गया, अपराधी बन गए, आर्म्स एक्ट का केस हुआ है। तो मिला जुला के इन सभी बातों का सारांश एक को निकलता है कि आप कभी भी अन्याय के खिलाफ लड़ने जाइएगा ना तो आप खुद फंस जाइएगा। अभी देखिए मोतिहारी का एक केस आया है जिसमें आप लोगों ने सुना होगा कि देवा गुप्ता राजद के नेता हैं और नीरज कुमार सिंह जन सुराज के नेता हैं, और साथ में इनके साथ रहने वाले 13 गो और लोगों पर कल रात को छापा पड़ा है। इन लोगों के घर से पुलिस प्रशासन को क्या मिला, एगो राइफल, 2 गो नागालैंड का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ, 2 गो पिस्तौल पुलिस वालों को हाथ लगा है। इन लोगों पे मामला दर्ज हुआ है कि लोग भू माफिया है। भू माफिया आप जमीन खरीद बिक्री करता होगा, इसमें 2-4 गो लफड़ा हुआ ही होगा जमीन का मैटर, तो घर घर में जमीन छिड़वा देता है। उसे खैर अगर आप लोग प्रॉपर्टी डीलर टाइप का अगर कुछ काम कर रहे हैं तो इसमें तो ये सब चीज होगा। तो इन लोगों का जिक्र करने का हमारा सिर्फ इतना ही बात है कि जब जब चुनाव आता है ना तो इन नेता टाइप जो लोग हैं विपक्षी वाला, इन लोगों पे कार्रवाई हो जाता है। पिछले बार भी लोकसभा चुनाव जब आया था तो इनके ऊपर कार्रवाई हुआ था। देवा गुप्ता लोकसभा चुनाव में भी फरार थे और अब विधानसभा का चुनाव आ गया है। देवा गुप्ता का प्लानिंग चल रहा था कि मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से उनको चुनाव लड़ना था। अब चुनाव वोटिंग नजदीक आने वाला है, भू माफिया को खोजना हो तो आप लोग चले जाइए चकिया चीनी मिल का जमीन देखिए, वहां जब जाके देखिएगा ना तो हर जमीन पर चीनी मिल के अधिकतर जमीन पर कब्जा है। कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कुछ नहीं है तो कुछ है, लेकिन कब्जा है। कोई ना कोई उस पर हक जमाए बैठा हुआ है, कहीं कुछ झुग्गी झोपड़ी तक बन चुके हैं। तो ये सब चीज नहीं दिखता है पुलिस प्रशासन को। पुलिस प्रशासन को दिखता है नेता टाइप लोग। वो लोग जब चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करता है तो थोड़ा सा दमखम दिखाता है, और दमखम दिखाने के चक्कर में जो पक्ष में है और विपक्ष में है वो आमने सामने हो जाता है। तो ये सब खेल चलता ही रहता है, में कोई नया बात नहीं है। बात मिला जुला के ये है कि कभी भी सत्ता से टकराने का कोशिश कीजिएगा या अधिकारी से टकराने का कोशिश कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा लड़ने और भिड़ने के लिए तैयार रहना होगा। 2-4 एक ही केस के लिए दाएं बाएं नहीं सोचना होगा। लेकिन जो नेता टाइप लोग हैं उन लोग तो झेल जाते हैं, लेकिन हाई जो चुटपुटिया लोग हैं ये लोग वही में खेला जाता है और रेला जाता है। खैर हम लोग बात तो शुरू किए थे कुंदन कुमार का और अर्जुन कुमार यादव के केस को लेके। तो इस तरह का केस सिर्फ यही इकलौता नहीं है। आप नजर उठा के देखिए जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट में काम हो रहे हैं अधिकतर उसमें बिना घूस और करप्शन के आपका काम नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, नाम जुड़वाने से लेके नाम कटवाने तक हर चीज में बिना पैसा के कोनो काम होता नहीं है। किसी को 2-2 बार मिल रहा है और वो सिर्फ 2-4 लोग नहीं जान रहे हैं, जग जाहिर है। जहां भी इस तरह का हो रहा है कमाई का माध्यम बना हुआ है, और ये कमाई का माध्यम सिर्फ यहाँ आवास सहायक या मुखिया, सरपंच, ब्लॉक, एसपी, डीएसपी, डीएम, सीएम, पीएम, हर जगह कुछ ना कुछ इसका अंश बढ़ ही रहा है। क्योंकि चुनाव है, चुनाव में खर्चा है, वोट खरीदना है, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। अब उन्हें से दिया जा रहा है तो इन्हें से खसकाया भी जा रहा है। जब तक खसकेगा नहीं काम होगा नहीं, तो ये में कुछ होने वाला नहीं है। तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं और इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि ज़्यादा जागरूक बनने का कोशिश नहीं कीजिए, नहीं तो कुंदन कुमार का जो हाल है ना, कैरियर चौपट हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई चला जाएगा, बेरोजगार हो जाइएगा और कुछ नहीं होगा। उसको सिर्फ माल चाहिए, जिसके पास माल है उसी के सर पे ताज है। जबकि कुछ लोगों ने बताया कि पुलिस इनके ऊपर केस करना नहीं चाह रही थी, लेकिन कुछ दबाव के कारण, प्रेशर के कारण उन्हें केस लेना पड़ा। अब सोचिए पुलिस प्रशासन, यहाँ के एसपी, डीएसपी, डीएम, पीएम, सीएम, ये लोग भी अगर लोगों के दबाव में काम कर रहे हैं तो भाई साहब यहाँ के जनता को न्याय तो भगवान भरोसे ही मिलेगा। खैर आप लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग अगर इस केस में कुछ अगर मदद करना चाहते हैं और अगर आपके अगर बस में है कुछ जो आप कर सकते हैं तो इसमें कीजिएगा। बाकी इनके ऊपर जो एफआईआर वगैरह हुआ है उसका पेपर हम बैकग्राउंड में लगा दे रहे हैं, देख लीजिएगा। इसमें केस नंबर, कांड संख्या, पूरा इन लोगों का एड्रेस, कुंदन कुमार का भी एड्रेस है और अर्जुन कुमार यादव का भी एड्रेस है, दोनों का लगा हुआ है, नंबर भी साथ साथ है। आप लोग समझना चाहें तो इन लोगों से समझ लीजिए क्या परेशानी था, कैसे कैसे क्या हो गया, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं फंसाया कीजिए। आप लोग मान लीजिए कि आप अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, लेकिन आम आवाम का भी सुन लीजिए। जिसको नहीं मिला है गरीब को दीजिए, आप लोग उसका कुछ मदद कीजिए। सरकार वहां से अलॉट कर रही है गरीबों को मिले, अब पैसा वाले को और अमीरों को ही दे के आप लोग क्या हासिल कर रहे हैं? 2-4 पैसा आप लोग कमा ले रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। बाकी प्रधानमंत्री आवास योजना का हम पूरे डिटेल और ब्रेकअप पढ़ रहे थे, उसमें सरकार ने ये दिया हुआ है कि अगर किसी को दूसरे बार अलॉट हो जाता है तो सरकार उसे ब्याज सहित तो पैसा वापस लेगी। उसके पास 420 का केस होगा, जो अधिकारी पास किया है
और जितने लोग उसमें इन्वॉल्व है सब लोगों को बराबर सजा मिलेगा। सरकार हर बार टोल फ्री नंबर हर जगह लॉन्च कर देती है कि हाँ आपको कोई कंप्लेन करना है तो इस नंबर पे कंप्लेन कीजिए, आपका जानकारी गुप्त रखा जाएगा। लेकिन आप लोग गौर कीजिएगा, जितने लोग कंप्लेन करते हैं ना पहले वे फंस जाते हैं, कंप्लेनर पहले फंसता है, उनका जानकारी गुप्त नहीं होता है। काहे कि जो जांच करने आता है ना अधिकारी, वह बिक जाता है, और वो बिक जाता है तो उसका नाम बता देता है, तो वैसा ही स्पाई और जागरूक लोग पिटाता है और उन लोग जेने तेने ठोकाता है, कहीं लावारिस लाश के तौर मिलता है तो कहीं कुछ मिलता है। तो आप लोगों से इतना ही आग्रह करना चाहेंगे, ज्यादा जागरूक बनने का कोशिश नहीं कीजिए। जागरूक बन रहे हैं ना तो पहले बैकएंड मजबूत रखिए, पैसा वैसा रखिए लड़ने के लिए भिड़ने के लिए। गरीब और आम आवाम को कोई हक नहीं है आवाज उठाने का। ये देश संविधान से चल रहा है और संविधान के जितने लूज पॉइंट है ना उन सब का इस्तेमाल बखूबी यहाँ के नेता मंत्री विधायक और व्हाइट कॉलर अधिकारी पदाधिकारी लोग करता है। बाकी इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। आप लोग अगर हेल्प कर सकते हैं तो कुंदन कुमार का हेल्प कीजिए, और तब तक जय श्री राम।